विनेश फोगाट ने कल ही सिल्वर मेडल अपना पक्का किया था। आज वो गोल्ड मेडल के लिए खेलने जा रही थी। आज उनका फाइनल मुकाबला था। रात 11:30 बजे बड़े बड़े धुरंधरों को विनेश फोगाट ने पटका था, लेकिन अब ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या आधार है अयोग्य घोषित करने का, इसकी डिटेल आना अभी बाकी है, लेकिन ये बड़ा झटका भारत के लिहाज से है, क्योंकि विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की जो उम्मीद थी वो पूरा भारत जो है वो लगाए बैठा था, और अब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और जो इसके पीछे जानकारी सामने आ रही है वो है ओवरवेट होना, यानी कि विनेश फोगाट जिस वजन में क्वालिफाई कर रही थी, उस वजन के लिहाज से, जिस वजन को लेकर उनकी कुश्ती होनी थी, उसमें विनेश फोगाट का जो वजन है वो ओवरवेट आया है, यानी कि थोड़ा ज्यादा आया है, और इसीलिए विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य करार दे दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ओवरवेट होने के चलते अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, यानी कि भारत को अब सिल्वर से संतोष करना होगा। गोल्ड मेडल की जो उम्मीद थी वो भारत लगाकर बैठा था। एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं ये भारत की उम्मीदों को। हमारे साथ समीप राजगुरु मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा पैरे से। समीप, बताइए जरा क्या वजह रही, किस तरीके से विनेश फोगाट को और पूरे देश की उम्मीदों को ये झटका लगा है? अरे ये तो बहुत बड़ा झटका है, और जहाँ तक रूल्स कह रहे हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों खो देंगे। यहाँ पर ऐसा जो खबर आ रही है कि वो सिल्वर भी नहीं मिलेगा उन्हें, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, DQ जिसको कहते हैं, डिस्क्वालीफाई। ये हम सो के उठे ही अभी, यहाँ पर 8-8:30 हो रहे हैं, हम 7:30 बजे के करीब हमें ये खबर का थोड़ा बहुत पता चला कि ऐसा सब हुआ है, और कि शायद वो ओवरवेट हो गई है, और उसको हम पता ही कर रहे थे कि उतने में ऑफिशियली अभी रिपोर्ट आ गई है। जब हमने जो यहाँ के जो प्रेस अटैची है उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला अभी कोई कंफर्म नहीं है, हमने भी ऐसा सुना है। तो ये सारी चीजें पिछले आधे घंटे से यहाँ पर पूरी ना तूफान की तरह यहाँ पर मचा हुआ है, और पूरी तरीके से खबर चल रही है। बहुत ही बड़ा झटका है ये, क्योंकि ये जो है अब आपको कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल के लिए भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपको रूल अगर मैं बताऊं तो रूल ऐसा है कि अगर आप वो 100 ग्राम ओवरवेट थी अपने 50 किलो से ज्यादा जो वेट होता है, वेट कैटेगरी सुबह उन्हें वेट किया गया। पूरी रात भर बताया जा रहा है कि उनको 50, क्योंकि उन्होंने 3 kg कम करके ये 50 कैटेगरी में खेल रही थी, और जब सुबह वेइंग भी, मतलब जब वजन दिया गया तो जो परमिसेबल वेट होता है, जितनी लिमिट होती है, उससे 100 ग्राम वो ज्यादा थी, और इसका मतलब होता है कि इसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा according to competition rules, Fogart will not be eligible for the silver medal, and a 50 kg will have just gold and bronze medal winner। मतलब सिल्वर होगा ही नहीं, सिल्वर मेडलिस्ट होगा ही नहीं इसमें, ये सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। एक ब्रॉन्ज मिलेगा और एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये हिंदुस्तान के लिए जो गोल्ड मेडल की उम्मीदें बनी हुई थी, अब मिलता गोल्ड मेडल इनको, क्योंकि इन्होंने इस ओलंपिक्स में सबसे बड़ी पहलवान, सबसे बड़ी रेसलर को हराया था, सबसे बड़ा अपसेट किया था इन्होंने, तो ये साकी को, जापान की। तो ये बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल हम दौड़ लगा रहे हैं इस तरफ गेम्स विलेज की तरफ, रेसलिंग कोच से टीम से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलेंगे नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि हम मिलने, लेकिन कोशिश हमें करनी है भी, जाकर उनसे मिलना है और पूछना है हुआ क्या है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आयोग की तरफ से प्रेस अटैची ने तो भेज दिया है कि शी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि पूरी रात भर उन्होंने कोशिश की कि वो 50 किलो जो परमिसेबल वेट है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये वजन उनका बढ़ कैसे गया है। 100 ग्राम से जो लिमिट है, 100 ग्राम से ज्यादा वजन बढ़ जाना, ये 1-1 किलो कम कर लेते हैं प्राचीन विद इन 1 आवर। ये स्वेटर पहन के दौड़ लेते हैं, स्वेट कर लेते हैं, वाटर लॉस कर लेते हैं, और अपना जो है लिमिट में ले आते हैं, और ये बहुत ही समझ से परे। विनेश आज 10-15 साल से जो है कुश्ती कर रही है, और बचपन से रेसलिंग कर रही है, तभी आज ओलंपिक के लेवल पे तीसरा ओलंपिक्स खेल रही है। उसके बाद भी अगर ये वाली गलती हो जाए तो ये समझ से परे, और ये विनेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपने सिल्वर नहीं लूज किया है, आपने गोल्ड भी लूज किया है। क्योंकि जिससे वो खेल रही थी, सारा एन से वो खेल रही थी, सारा एन उनके सामने बहुत कमजोर थी इनके मुकाबले। तो 100% तो कहीं पर हम कह सकते थे कि गोल्ड आ रहा है हिंदुस्तान का इस बार। नीरज चोपड़ा के अलावा 2 गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो ये विनेश का गोल्ड मेडल था।
बिल्कुल समीप, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उम्मीदें जो भारत लगाकर बैठा था उन्हें एक झटका लगा है, और ये गलती कैसे हुई, कैसे ओवरवेट विनेश फोगाट हुई हैं, ये अब एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन सिल्वर मेडल जो उन्होंने जीता था कल, वो सिल्वर मेडल भी लूज कर जाएंगी। जैसा समीप जानकारी दे रहे हैं, रूल्स यही कहते हैं कि सिल्वर मेडल जो जीता गया था विनेश फोगाट की तरफ से, वो भी अब उन्हें नहीं मिलेगा। गोल्ड की उम्मीद जो भारत लगाकर बैठा था, वो गोल्ड की उम्मीदें भी अब पूरी तरीके से धराशायी हो गई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि विनेश फोगाट 50 किलो की कैटेगरी में खेलती थी, और अब यही कैटेगरी से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि उनका जो वजन है वो 100 ग्राम ज्यादा निकला है। जब वेइंग हुई उसमें सामने आया कि विनेश फोगाट का जो वजन है वो बढ़ चुका है, और इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी वो गोल्ड के लिए नहीं खेल पाएंगी, वो फाइनल के लिए नहीं खेल पाएंगी। और जो एक खुशी वो भारत के लिए लेकर आई थी, कल रात से ही पूरा भारत जश्न मना रहा था, विनेश फोगाट के लिए दुआएं कर रहा था कि वो गोल्ड लेकर आएंगी भारत के लिए, वो उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। विनेश फोगाट जो सिल्वर मेडल जीती थी, वो सिल्वर मेडल भी उनको नहीं मिलेगा, और जो गोल्ड मेडल है उसकी उम्मीदें भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, और एक बहुत बड़ा झटका पूरे भारत के लिहाज से है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं चरखी दादरी हरियाणा से, यानी कि विनेश फोगाट के गांव से। शोएब, जैसे ये खबर मिली होगी, गांव वालों को भी, घर वालों को भी एक बड़ा झटका लगा, निराशा छाई होगी। लौटेंगे हम शोएब के पास, जाएंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे गांव वाले इस खबर को देख रहे हैं, उनके परिवार वाले इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार का जुड़ाव विनेश फोगाट के साथ है, पूरे गांव का जुड़ाव विनेश फोगाट के साथ है। उनका गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश उनका घर बन चुका था, और पूरा देश विनेश फोगाट के लिए दुआएं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आज रात जो मुकाबला होने जा रहा था उसमें विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आती, ये डेफिनेटली तय माना जा रहा था, क्योंकि विनेश फोगाट लगातार धुरंधरों को पटकती हुई नजर आ रही थी। बड़े से बड़े जो कुश्ती उनके साथ खिलाड़ी खेल रहे थे उनको पटकती हुई नजर आ रही थी। उनकी वो स्माइल आपको याद होगी जब कल सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उनकी वो मुस्कान पूरे देश में मुस्कान की वजह बन गई थी। लेकिन अब ये बड़ा झटका भारत की उम्मीदों को लग चुका है। शोएब, आपके पास आ रही हूं, ये खबर जैसे ही आई, कितनी बड़ी निराशा उनके गांव में है, उनके परिवार के बीच में, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए बहुत दुख भरी खबर है, और जब से खबर आई यकीन किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह से मेहनत करने के बाद आखिरी बिल्कुल फाइनल में पहुंचने के बाद इस तरह की खबर आना। और महावीर फोगाट जी जो गुरु भी है विनेश फोगाट के और ताऊ भी है, उनसे ही बात करते हैं। ये क्या नियम, किस तरह की चीज़ें होती है, और इसने तो बिल्कुल दिल तोड़ दिया पूरे देश का। जो वजन हुआ, सुबह वजन हुआ था तो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, तो ये जो रूल बना रखे तो वजन उसका आया नहीं है, तो इसकी जब डिस्क्वालिफाई कर दी। तो अब कोई भी पदक नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। ये नियम ओलंपिक के हैं कि कुछ भी ग्राम अगर ज़्यादा वजन हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बस ये रूल बना रखे हैं। ये कितने, क्योंकि आपको जानकारी है हर मैच के बाद या हर मैच से पहले क्या या कब होता है या वजन? अक्सर वजन 2-3 घंटा पहले होता है। 2-3 घंटे? हाँ, हर मैच से? हाँ। वाकई दिल तोड़ने वाली ये खबर है, इतनी मेहनत की थी और आखिर में आके इस तरह की खबर आना। सारे देशवासियों को दुख है, जो हो गया उसका वापसी तो आया नहीं है बात। सब देशवासियों से जो आज थी गोल्ड मेडल की, वो जो रहेगी तो बड़े दुख की बात है। देखिए वाकई मतलब बहुत अफसोस हर कोई जाहिर कर रहा है, बेहद दुखी है। और हम एकेडमी में मौजूद है, उसी यहीं पर विनेश फोगाट का बचपन बीता, इस जगह पर, इसी गांव में। और वो फिर कुश्ती या रेसलिंग की दुनिया में उन्होंने जिस तरह से नाम कमाया, पूरे देश को ये आज का इंतज़ार था कि रात 11 बजेंगे, 11 बजे के बाद उनकी कुश्ती होगी और भारत को गोल्ड आएगा रेसलिंग में। लेकिन वो उम्मीदें टूट गई है वाकई, और हर तरफ मायूसी की जो खबर है ये इस वक्त है, और हर कोई मायूस है इस खबर के बाद कि दरअसल ये अचानक क्या हो गया। हालांकि इसका ऐलान कर दिया गया है और अयोग्य जो घोषित है विनेश फोगाट को वो करार दिया गया है। और जिस तरह से महावीर फोगाट से भी बात कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हर कुश्ती से पहले वजन किया जाता है कुछ घंटों पहले, और ये नियम है कि जिस कैटेगरी में आप रेसलिंग कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर वजन हुआ तो फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और डिस्क्वालीफाई
आपको कर दिया जाता है, यही चीजें यहाँ पर भी नजर आई। और कल से हम जिस तरह से जश्न देख रहे थे पूरे देश में कि पहली बार कोई 50 किलोग्राम के जो भार की रेसलिंग है उसमें फाइनल तक पहुंची है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये खबर आना वाकई मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल शोएब, उम्मीदों को तोड़ देने वाली खबर सामने आई है। और जैसे ही खबर सामने आई है हर कोई शॉक्ड है, हर कोई दुखी है। वो उम्मीद जो विनेश फोगाट से लगाकर रखी थी और उन उम्मीदों पर विनेश फोगाट खरी भी उतर रही थी। एक के बाद एक अपने प्रतिद्वंदियों को वो पछाड़ रही थी, धाकड़ गर्ल के तौर पर पूरे देश में मशहूर हो रही थी और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था। चाहे सोशल मीडिया आप देख लीजिए, चाहे बयानों के जरिए आप देख लीजिए, हर कोई दुआ कर रहा था कि विनेश फोगाट की आज जो फाइनल कुश्ती होने जा रही है उसमें विनेश फोगाट एक बार फिर से जीत दर्ज करें, पटक दें अपने प्रतिद्वंदी को, और जो गोल्ड मेडल की उम्मीद एक लगाए बैठा है भारत, वो गोल्ड मेडल की उम्मीदें पूरी हो जाए। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसने सबके दिल को तोड़ दिया है। खुशी जो अभी तक थी वो मायूसी में तब्दील हो चुकी है। और शोएब, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खिलाड़ी मेहनत कितनी करते हैं। जिस कैटेगरी में ये खेल रहे हैं उस कैटेगरी के वजन को मेंटेन करने के लिए मेहनत की जाती है, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। कैसे एक एक ग्राम के लिए यहां पर कड़ी मेहनत की जाती है, उन खिलाड़ियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल, देखिए बेहद ज़्यादा ये दुख भरी खबर। और खुद देखिए कि कितनी ज़्यादा बारीकियां होती है इस खेल की, कि ज़रा सा वज़न आपका बढ़ा और आप डिस्क्वालीफाई हो गए। यकीनन ये खिलाड़ियों को भी पता है, उनके जो कोचेज़ हैं उनको भी पता है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है इसी तरह की, लेकिन तब भी इस तरह की ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई। और यही कहा जा सकता है कि ख्याल तो रखा होगा विनेश ने भी, लेकिन इस तरह से दुर्भाग्य एक तरीके से यही कहा जाएगा कि इस तरह की जो चीज़ें वो हुई है। और पूरे देश में हम देख रहे हैं, कल से एक उत्साह था जब से ये खबर आई थी कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची है। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग पहलवानों को या अपनी जो प्रतिद्वंदी थी उनको चित किया और 3 कुश्ती एक दिन में जीती, यकीनन उसके बाद तो ये उम्मीद थी कि उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आज आसानी से वो फाइनल को जीत लेगी और सोना भारत की झोली में होगा। लेकिन इस खबर ने यकीनन देशवासियों को तोड़ दिया है। जो इमोशंस जुड़े हैं, हम अभी कुछ देर पहले उनकी माताजी से बात कर रहे थे, वो जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रही थी और ये कह रही थी कि उनको जो बेटी की तमन्ना थी, इतने दिनों से वो मेहनत कर रही थी, इतने सालों से आज वो पूरी होने जा रही है। रात का वक्त सब लोग देखेंगे कि किस तरह से वो रेसलिंग को जीतती है। और यूएस के जो पहलवान थी उनके साथ उनका मुकाबला था, यकीनन उससे पहले ही यह खबर आना दिल तोड़ने वाली खबर है। और तमाम जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम भारत की झोली में ये गोल्ड आएगा, तो उससे बहुत बड़ा झटका ये तमाम लोगों के लिए एक तरीके से, और हर किसी के लिए मायूसी की खबर है। और इसी तरह से जो मेहनत और जो संघर्ष विनेश फोगाट की तरफ से किया गया, चाहे सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज उठाना हो या अपनी काबिलियत पर अपनी मेहनत के जरिए देश का नाम रोशन करना हो, ये सब कुछ विनेश फोगाट कर रही थी। और इसीलिए पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था। पूरे देश को उम्मीदें थी कि आज रात को जो फाइनल मुकाबला होने जा रहा है उस फाइनल मुकाबला में भी जो विनेश फोगाट हैं वो अपनी इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगी, धाकड़ गर्ल की उनकी जो छवि बनी हुई है उसे वो बरकरार रखेंगी, अपनी प्रतिद्वंदी को वो एक बार फिर से पटकेंगी। और जो गोल्ड मेडल के तौर पर अभी सूखा है भारत के झोली में, वो सूखा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और एक गोल्ड मेडल विनेश फोगाट की तरफ से भारत की झोली में डाला जाएगा। लेकिन वो सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, वो सारी की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। और इसके साथ ही निराशा पूरे भारत में इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा भारत खुश था। विनेश फोगाट जब मुस्कुरा रही थी, विनेश फोगाट जब एक एक करके अपने प्रतिद्वंदियों को उठाकर पटक रही थी, हर एक उनके मूव पर भारत तालियां बजा रहा था, खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन अब वही विनेश फोगाट इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगी, मुकाबला नहीं खेल पाएंगी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक कड़ी मेहनत के साथ वो सिल्वर लेकर आई थी, वो सिल्वर मेडल भी अब मिल नहीं पाएगा, खत्म कर दिया गया है उसे भी। ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए ही जो मुकाबला है वो अब रह गया है। ये सिल्वर वाली जो कुश्ती हुई थी ये खत्म कर दी गई है, क्योंकि ओवरवेट हो गई है विनेश फोगाट। आप समझिए कि कोई भी खिलाड़ी जब किसी भी कैटेगरी के लिए खेलता है, 50 किलोग्राम के लिए विनेश फोगाट खेल रही थी, किसी भी कैटेगरी के लिए खेलता है तो एक तरफ उनके सामने चुनौती होती है कि उन्हें अपने मूव शार्प रखने हैं, कुश्ती में कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने हैं, अपने प्रतिद्वंदी पर फिजिकली और मेंटली कैसे विजय पानी है। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनके
उनके सामने यही रहती है कि आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है। वेट अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और इसका ध्यान कोचेस के जरिए रखा जाता है, इसका ध्यान खुद खिलाड़ी रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये विनेश फोगाट के लिए दुख भरी खबर है, दुखद खबर है, और पूरे देश के लिए दुखद खबर है कि विनेश फोगाट जो हैं वो ओवरवेट हो गई हैं, और 100 से 150 ग्राम उनका जो वजन है वो बढ़ा है। आज वेइंग हुई और वेइंग के साथ ही ये खबर सामने आ गई कि विनेश फोगाट अब फाइनल का मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। अब जब उनके गांव के लोग हैं शोएब, जो अभी तक दुआ कर रहे थे, जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी माता जी, उनकी मां खुद मंदिर जा रही थी, अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी, अब उन लोगों में किस तरीके की चर्चा है, क्या बात वो कर रहे हैं विनेश को लेकर? बिल्कुल, देखिए सब लोगों की आंखें नम हैं, और हम जो महावीर फोगाट जी से भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी भी आप देखेंगे तो मायूस स्थिति में है। क्या बात की जाए, इसी स्थिति में खुद अंदाज़ा लगाइए कि परिजनों का क्या हाल होगा। तो वही जब पूरे देश का ये हाल है, हर जो खेल प्रेमी है, जो देशवासी है, हर किसी का इस तरह का हाल है कि इस खबर के बाद वो टूट सा गया है कि हमारे देश को एक गोल्ड मेडल मिलने वाला था। पूरे आत्मविश्वास के साथ विनेश फोगाट मैदान में उतर रही थी, और उन्होंने कल दिखाया कि किस तरह से उनमें चाहे दावपेच की बात हो या दम की बात हो, पूरा दम विनेश फोगाट ने दिखाया। तो इस खबर के बाद यकीनन तमाम परिजनों की भी स्थिति यही है, क्योंकि हम और आप दुखी है, सारा देश दुखी है, तो परिजनों का हाल का अंदाजा उससे भी लगाया जा सकता है कि वो तो बहुत ज्यादा उम्मीदें अपनी बेटी से पाले बैठे थे कि इस बार जो सालों से मेहनत की थी विनेश ने, और तमाम चीज इस तरह से आप बता रही भी थी कि सड़कों पर जो स्थिति थी इस वक्त, कुछ महीनों पहले तक वो संघर्ष करती नजर आई, फिर रिंग में लौटती है, और वहां ओलंपिक में इस तरह का शानदार प्रदर्शन उनका रहता है। महावीर फोगाट की, और वो तस्वीरों में देखी भी जा सकती है, जो मायूसी है उनके चेहरे पर, वो तस्वीरों में देखी जा सकती है, और ये मायूसी हर एक भारतवासी या हिंदुस्तानी महसूस कर रहा है। समीप, मेरे सहयोगी इस वक्त पेरिस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये गमगीन चेहरा सिर्फ महावीर फोगाट का नहीं है, उनके परिवार वालों का नहीं है, यह गमगीन चेहरा पूरे हिंदुस्तान का है। विनेश फोगाट के एक मुंह पर ताली बजाने वाला हिंदुस्तान अब मायूस हो चुका है। उम्मीदें सारी टूट चुकी हैं, उम्मीद जो है वो सारी धराशायी हो चुकी हैं, क्योंकि अब विनेश फोगाट आगे का मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। वजह यह है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ओलंपिक में उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है, और डिस्क्वालीफाई करने के पीछे की जो वजह है वो ओवरवेट होना है। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी विनेश फोगाट, और वजन जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आपको परेशानी हो सकती है, और कुछ ऐसा ही हुआ। 50 किलोग्राम से 100 से 150 ग्राम उनका जो वजन था वो आज बढ़ा हुआ मिला, और इसकी वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी कि विनेश फोगाट, जो कि भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालने जा रही थी, जो सिल्वर मेडल लेकर आई थी, वो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। झटका सिर्फ गोल्ड मेडल के तौर पर ही नहीं लगा है, सिल्वर मेडल के तौर पर भी लगा है, और झटका सिर्फ मेडल के लिहाज से नहीं लगा है, बल्कि झटका लगा है खिलाड़ी की उस मेहनत को जो वो सालों साल करते हैं, खेलने से पहले करते हैं, ध्यान रखते हैं कि उनका वजन ना बढ़ जाए। ये सब कुछ इसे निराशा का सामना करना पड़ रहा है। समीप के पास हम चलेंगे। समीप, जैसे आपने नियम बताए कि अभी वो आगे खेल नहीं पाएंगे, और वजन को लेकर कितने स्ट्रिक्ट रूल हैं आपने बताए, इस वजन को मेंटेन करने के लिए भी तो खिलाड़ी मेहनत करते होंगे ना समीप? उन्हें भी पता है कि अगर थोड़ा सा भी वजन बढ़ा तो उनकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बता दूं कि अभी मैंने रेसलिंग के कोच जो है टीम के, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल फोन नहीं उठा रहे। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे भी बात करी है। एक तो जो अनऑफिशियली सोर्सेज जिनको हम कोट कर सकते हैं, क्योंकि नाम उनको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले 15 दिन में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उनका करीब 1-1.5 किलो जो है वो बढ़ जा रहा था बार बार, तो वो लगातार स्वेटर्स पहन के और वो जो होता है मंकी कैप पहन के, वुलन कपड़े पहन के लगातार जॉगिंग कर रही थी, वाटर इनटेक को कम कर रखा था। बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि विनेश हेवी वेट कैटेगरी से 53 किलो से 50 इसमें आई थी अपने कैटेगरी में, तो इसमें और ज्यादा जो होता है वेट मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो भारी है। बेसिकली उनका जो नेचुरल वेट है ये नहीं है उनका, तो इस चक्कर में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, और करीब 2 किलो उन्हें रोजाना मैनेज करना पड़ रहा था। 2 किलो, तो ये कहीं ना कहीं 2 किलो में अगर आप 50 ग्राम 100 ग्राम की बात करो तो ये रिस्की तो था ही।
और आज सुबह ये नया रूल आया था और हमारे इंडिया टीवी पे जो 24 घंटे ओलंपिक का जो लगातार शो चल रहा है उसमें हमारे ललित कुमार जो कोच है, अमन सहरावत जो ओलंपिक, और बजरंग पुनिया और रवि दहिया जो ओलंपिक मेडलिस्ट है उनके जो कोच है वो आए थे। उन्होंने कहा कि आज के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि हर दिन सुबह 7 से 7:30 के बीच फिर से वेइंग होती है, वजन लिया जाता है और रेसलर को बिल्कुल वही वजन आना चाहिए। अगर 100 ग्राम 50 ग्राम से ज्यादा और 100 ग्राम से ज्यादा हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मुझे वार्निंग नहीं मिलेगी कि दोबारा आप जाइए और दोबारा अपना वेट कम करके आइए और दोबारा आपका वजन लिया जाएगा, नहीं। डोप टेस्ट की तरह हो गया, आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए और आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही खतरनाक भी है ये। और देखिए इसका जो खामियाजा है ये विनेश फोगाट ने अभी भुगता है और विनेश को ये कितना बड़ा झटका यहाँ पर सिर्फ उनको नहीं लगा है, पूरे देश को लगा है क्योंकि एक मेडल, और मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल, मतलब हम भले ही जोश में कहते हैं कि गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन ये गोल्ड तो तय था और ये रूल जो है इतना स्ट्रिक्ट था। तो मुझे लगता है कि विनेश को और उनकी टीम को, सपोर्ट स्टाफ को बहुत सतर्क रहना चाहिए था और 100 ग्राम ऊपर के बजाय उनको कम से कम 200 ग्राम नीचे रहना चाहिए था आपके वजन से। तो ये कहीं ना कहीं चूक हुई है पूरे सपोर्ट स्टाफ से, फिजियो से, डॉक्टर्स से, उनके ट्रेनर से, उनके कोच से। अब 2 दिन पहले ही प्रकाश पादुकोण ने कहा था कि इसमें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, हम उनको सारी फैसिलिटीज देते हैं, सब कुछ मुहैया कराते हैं, जो वो मांगते हैं, जो वो चाहते हैं उनको दिया जाता है, उसके बाद उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर क्या प्लेयर ने कुछ खाया था? क्या प्लेयर को आप वेट कैटेगरी में ला नहीं पाए? क्योंकि प्लेयर तो आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होगा, डॉक्टर भी होगा, फिजियो भी होगा, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बातें सामने आती है। और समीप, एक बार ये सिस्टम हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि जब प्लेयर तैयारी करता है किसी स्पेसिफिक वेट में क्वालिफाई करने के लिए, तो वो कितनी टीम उसके साथ होती है, क्या क्या उसको फॉलो करना पड़ता है, कितने स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपनी डाइट के प्रति? बिल्कुल, बहुत तगड़ी टीम होती है, डाइटिशियन होता है, अपने पर्सनल कोचेस भी ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर टीम की बात करो, डाइटिशियन है, आपके साथ फिजियो है, आपके साथ डॉक्टर है, आपके साथ कोच है, आपके साथ ट्रेनर्स है और आपके साथ जो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी होते हैं। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है, आपको छींक भी आती है, तो आपको 4 लोग यहाँ पर होता है सपोर्ट के लिए आपके पास होते हैं। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उनके साथ होता है। और ऐसे खिलाड़ी को एक, आप अगर कहना कि कोई एक जुकाम की दवाई भी जो होती है वो नहीं लेने देते डॉक्टर और फिजियो के परमिशन के बिना। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम उनको पता था कोचिस को, अगर ये 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम ऊपर जा सकता है और मालूम है कि ये हेवियर वेट कैटेगरी से नीचे आ रही है, तो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया होगा, पूरा शेड्यूल उनके लिए तैयार किया होगा। और विनेश तो पूरी कोशिश कर ही रही होगी क्योंकि बता रहे कि स्वेटर पहन के और वुलन पहन के लगातार पानी नहीं पी रही, खाना नहीं खा रही और वो ट्रेनिंग करती जा रही है। तो ऐसे में सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा था ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना होगा। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि विनेश ओवरवेट हो गई और उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसके लिए सिर्फ विनेश डिस्क्वालीफाई नहीं हुई है, पूरी की पूरी टीम जो है उनकी वो भी डिस्क्वालीफाई हुई है उनके साथ। और अब कोच क्या कहेंगे ये देखना होगा क्योंकि कोच अभी छुपे हुए हैं सारे, अब सब जो है दिल में घुसे हुए, अभी सब बात कर रहे होंगे कि बोलना क्या है मीडिया के सामने, देश को क्या जवाब देना है, क्योंकि देश को जवाब सबने देना है, विनेश ने अकेले नहीं देना है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हर किसी के पार्ट में। तो प्राची, ये अब फिलहाल जैसे से दिन आगे बढ़ेगा ना, ये तो अभी सिर्फ खबर आई है, अब देखिएगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी जिसके बारे में पता पड़ेगा कि कैसे हुआ ये, क्या खा लिया था, कौन किसको ब्लेम करेगा, बोलेगा कि हमने कहा था विनेश को नहीं खाना है, विनेश ने खा लिया, इस तरीके की जो होगी उल्टी बातें जो होंगी, एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू होगा अब। क्योंकि ये मेडल गया है यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा यहाँ पर खुद है, रेसलिंग फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर हैं। और आपको पता है कि रेसलिंग लगातार सुर्खियों में था बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। अब लोग ये भी पूछे कि क्या कोई साजिश तो नहीं हो गई है विनेश के खिलाफ, क्योंकि विनेश ने आवाज उठाई थी बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ, बड़े बड़े रेसलिंग फेडरेशन के लोगों के खिलाफ, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कोई साजिश हो गई है। खैर, मैं ये तो रूल आउट करना पड़ेगा कि साजिश नहीं हो सकती, ओलंपिक में कोई साजिश नहीं कर सकता, बहुत समझदार खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर दे और 100 ग्राम जो है वो वेट बढ़ा दे, तो साजिश की बू तो नहीं आ रही है इनिशियली कि कोई ऐसा साजिश कर दे। लेकिन अगर 100 ग्राम बढ़ सकता है, विनेश जैसे एक एक्सपीरियंस रेसलर का, अब आने वाले समय में कुछ भी बात सामने आ सकती है, कोई भी चीज मतलब रूल आउट नहीं की जा सकती, वो वाली सिचुएशन इस वक्त है कि आप रूल आउट कर दो कि ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, नहीं। लेकिन हर किसी को जवाब देना होगा यहाँ पर कि ये हुआ कैसे,
अगले आधे घंटे से 1 घंटे में आपके सामने बहुत सारी बातें अब सामने आने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी किसकी है, ब्लेम गेम शुरू होगा जैसा समीप आप कह रहे हैं, जिस साजिश की आप बात कर रहे हैं। आप देखिए, भारत की उम्मीदों के साथ तो कोई साजिश नहीं ही करेगा। सबको पता है कि विनेश फोगाट बहुत अच्छा खेल रही हैं, सबको पता है कल सिल्वर मेडल वो लेकर आई हैं, आज रात उनका फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। पूरा देश जो है वो दुआ कर रहा था, पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ था। विनेश फोगाट के लिए कैंपेनिंग चलाई जा रही थी इस भारत में, उनके गांव में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन वो सारा का सारा जो सपने भारत ने देखे या जो उम्मीदें भारत ने लगाई, वो सारी की सारी उम्मीदें झटके में टूट गईं। वजह अगर आप जानेंगे तो वजह सिर्फ इतनी भर है कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वो खेल रही थी, 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से भारत की उम्मीदें टूट जाती हैं। विनेश फोगाट की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर जाता है और एक खिलाड़ी जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो खिलाड़ी फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएगा और जो उसने अर्जित किया है, जो उसने इस ओलंपिक में कमाया है, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। आप इस खबर को ऐसे समझिए कि उम्मीदें कितने लेवल पर टूटी हैं और ये उम्मीदें जब टूटती हैं तो उसकी आवाज कितनी तेज होती है, आज उसकी निराशा है वो कैसी होती है, वो तो आप लगातार तस्वीरों में देख ही रहे थे। उनके गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, महावीर फोगाट कैसे चेहरा लटकाए हुए बैठे हैं, उनकी आंखें कैसे नम है, ये तो आपने देख लिया। समीप, आप तो पेरिस में हैं, पेरिस में रहकर आप भारत के जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी खुशी, उनके दुख में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा भारत जो यहीं पर है, जो टीवी के जरिए विनेश फोगाट को देखता है, वो कितना खुश था और कितनी उम्मीदें अपनी इस लाडली बेटी से पूरा देश लगाकर बैठा था, इसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है समीप। नहीं, ये तो पूरे देश के लिए झटका है ना प्राची। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर विनेश फोगाट नहीं थी, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप कहो कि सिर्फ विनेश फोगाट को यहाँ पर दुख होगा तो ये तो मतलब गलत होगा। और ये विनेश के लिए सिर्फ झटका नहीं है, ये पूरे कंटिंजेंट के लिए झटका है। और अगर आप देखो अगर बात करें ओलंपिक्स में जो आए हुए हैं, जो इस वक्त जो ऑफिशियल्स हैं और जो शेफ द मिशन है, जैसे गगन नारंग है, अभी बात करेंगे वो उन सबसे हम लगातार संपर्क साधे हुए हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा झटका पूरे देश के लिए है ये, क्योंकि वो जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर विनेश ने किया था, जिस तरीके से वो फाइनल तक पहुंची थी, एकदम मतलब डोमिनेटिंग स्टाइल में, एकदम पूरी तरीके से दबदबे के साथ एक रेसलर का होता है, पटक कर हर किसी को जो वो फाइनल में पहुंची थी। तो ये मतलब जहां पर गोल्ड मेडल आपको तय लग रहा था, वो गोल्ड मेडल आपके हाथ से छिन जाना, मतलब वजह क्या है कि आपका वजन जो है 100 ग्राम, आपने वजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये इस तरीके का झटका होगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना दिल विनेश का टूटा होगा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस समय किस मानसिक स्थिति में विनेश होगी, ये कह पाना भी बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये झटका पूरा देश तो इस समय क्या होगा कि क्रिटिसाइज करेगा या दुख मनाएगा या सैड हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि विनेश तो फिलहाल तो बात करने से बिल्कुल इनकार कर रही है और इस समय वो किसी से मिल भी नहीं रही है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टाइम है। और उनसे मिलने की बात करने की कोशिश की तो हम लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए, लेकिन डेफिनेटली हम बात करेंगे दोपहर तक, जब उनको उनका जब माइंड जब होगा, जब उनका दिल जो होगा थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। तो ये विनेश के अलावा पूरे देश से ज्यादा मुझे मतलब सोच रहा हूँ कि विनेश की क्या हालत होगी, इस वक्त मानसिक हालत क्या होगी, ये सोचने वाली बात है कि वो कैसी स्थिति से इस समय गुजर रही होगी। क्योंकि उन्हें पता था कि वो इतना जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया, इतनी तैयारियां की, उनके प्रिपरेशन में इतनी खलल पड़ी है। जब उन्होंने धरना दिया था, आवाज उठाई थी यहाँ पर गलत बातों के खिलाफ, तो ये सारी चीजों को उन्होंने प्रूव किया था यहाँ पर आके कि वो सही थी और किस तरीके से वो एक अच्छी रेसलर है और किस तरीके से वो गोल्ड मेडल के लिए वो जा सकती है, गोल्ड मेडल जीत सकती हैं। वो सारी चीजें प्रूव की थी और सडनली जो है सब कुछ एकदम टूट कर नीचे आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा झटका विनेश के लिए और पूरे देश के लिए इस वक्त है। और फिलहाल जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ प्राची, ये सिर्फ शुरुआती सुबह यहाँ अर्ली मॉर्निंग, अभी यहाँ पर बज गए, अब 9 बजे हैं, तो सुबह 7:30 के करीब ये जो हुआ है वही हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे खबरें बाहर आई है। अब जैसे हम गेम्स विलेज पहुंचेंगे, हम शेफ द मिशन से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, सब कुछ होगा। तो वहां पर जैसे ही ये सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारे हो सकता है कि बहुत बड़ा बम भी है जो फटे यहाँ पर, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन किस पर ब्लेम कर समीप, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब उस खबर का इंतजार तो पूरा देश भी कर रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि इतनी बड़ी चूक अगर हुई है तो किस लेवल पर हुई है। एक खिलाड़ी जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, एक खिलाड़ी जो लगातार डोमिनेट होकर अपना हर एक मुकाबला जीत रहा है, उस खिलाड़ी का ओवरवेट होना, ये किसकी गलती है या किसकी लापरवाही है? एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, आज ये दुखद खबर देश के सामने आई है और ये दुखद
दुखद खबर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ओलंपिक में विनेश फोगाट जिस तरीके से खेल रही थी, उनका गोल्ड मेडल पूरी तरीके से पक्का समझा जा रहा था। विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आएंगी ऐसी उम्मीदें पूरा देश उनसे लगा रहा था। आज रात उनका फाइनल मुकाबला होना था। रात 11:30 बजे का इंतजार पूरा देश सुबह से ही कर रहा था, लेकिन ये सारी उम्मीदें अब धराशायी हो गई हैं क्योंकि विनेश फोगाट हो गई हैं डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालीफाई होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो यही है कि वो ओवरवेट हो गई। 100 ग्राम उनका जो वेट है वो बढ़ा हुआ मिला, जिसकी वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका सीधा मतलब है वो अयोग्य हो गई हैं, वो फाइनल का मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। वो जिस तरीके से मेहनत करके रिकॉर्ड अपने नाम कर रही थी, वो सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है, पूरे देश के हाथ से निकल चुका है। इसलिए इस खबर ने न सिर्फ विनेश फोगाट की उम्मीदों को झटका दिया है, बल्कि भारत की उम्मीदों को भी झटका दिया है। इसके पीछे वजह क्या रही? कैसे वो खिलाड़ी जो दिन रात मेहनत करता है, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की जाती है। जैसा समीप अभी बता रहे थे कि आप गर्मी में स्वेटर पहनकर, मंकी कैप पहनकर, बिना पानी पिए आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं ताकि आप 50 किलोग्राम की कैटेगरी से ऊपर ना हो जाएं। अपना वेट आप अंडर रखें, अपना वेट आप 50 किलो रखें। ये सब मेहनत विनेश फोगाट कर रही थी, उसके बावजूद 100 ग्राम उनका वेट कैसे बढ़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल टीम को लेकर है, कोचेस को लेकर है, किस स्तर पर लापरवाही हुई, ये सब कुछ अभी बाहर आना बाकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, ऑफिशियल्स इस पर क्या कहेंगे, विनेश फोगाट कैसे ओवरवेट हुई, ये जानकारी कब मिलेगी, इस पर पूरे देश की जो निगाहें हैं वो बनी हुई हैं। समीप, एक बार आप रूल जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। ये जो वेइंग होती है, जब वजन लिया जाता है, क्या हर रोज खिलाड़ी का लिया जाता है या मुकाबले वाले दिन आपकी वेइंग होती है? जी, आप जब आपका एक बार बाउट शुरू हो जाता है तो बाउट से पहले भी आपके 2 घंटे पहले होता है और हर दिन सुबह भी आपका वेइंग किया जाता है। और ये रूल नया रूल है, पिछले कुछ टूर्नामेंट्स, मेरे ख्याल से पिछले 4 टूर्नामेंट से और इस ओलंपिक्स में ये शुरू किया गया है कि कंपटीशन डे के दिन सुबह भी आपका वजन लिया जाएगा और रेसलिंग बाउट से पहले भी आपका वजन लिया जाएगा। और ये रूल जो होता है ये होता है कि आप 50 ग्राम तक अगर ओवरवेट है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, आपको फिर से मौका मिलता है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम से ऊपर है, आपका वेट अगर 100 ग्राम्स प्लस है आपके कैटेगरी वेट से, जैसे 50 किलो की है और 50 किलो 100 ग्राम हो गई, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस बारे में रेसलर्स को, टीम स्टाफ को, जो इनके सपोर्ट स्टाफ है, सबको क्लियरली बता दिया जाता है। और इसकी वजह से होता ये कि प्लेयर जो होता है कंपटीशन से पहले क्या करता है कि वो रात को खा पी के अपना तंदुरुस्त हो जाता है और उसके बाद जो होता है वेट खाना बंद कर देता है 6 घंटे। और कंपटीशन से पहले जो ठीक वेइंग होता था उसमें वो अपने करेक्ट वेट में आ जाता था या आ जाती थी और उसके बाद वो लड़ते थे। तो उनकी जो 53 केजी और 50 केजी, अगर कोई प्राची 48 केजी से 50 केजी में आया है और कोई 53 केजी से 50 केजी में आया है, तो उनके पावर में बड़ा डिफरेंस होता है। 53 केजी वाला हमेशा ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा पावरफुल होता है 48 केजी की तुलना वाले में। तो इस चीज को बराबर करने के लिए उनको 50 केजी में, अगर आप 53 केजी से 50 केजी में आए हैं तो आपको लगातार उस वेट में रहना है, तो आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा, कम खाना है। और आप वो जो होता है ना, वो डाइट से अपने आप को वो नहीं कर सकते कि मैं अपनी ताकत वापस ले आऊं और कल 6 घंटे नहीं खाऊंगी और फिर से अपने 50 केजी कैटेगरी में आ जाऊंगी। इस चीज को रोकने के लिए, इसको लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए कि दोनों के लिए बराबरी का मामला हो, ये रूल लाया गया कि सुबह भी आपका वेइंग किया जाएगा। क्योंकि इसका मतलब है आप रात को उस तरीके से नहीं खा पाओगे जिस तरीके से आप नॉर्मल टाइम पे खा लेते थे। तो ये रूल क्या करता है कि खिलाड़ी को खाने का मौका नहीं देता। अगर आप 50 केजी तो वेट कैटेगरी नीचे की है तो आपको उस वेट कैटेगरी में रहने के लिए लगातार उस तपस्या को जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं विनेश के लिए चैलेंज तक जो बड़े वेट से नीचे आई थी और वो लगातार बता रहे थे 1.5-2 किलो ओवरवेट थी और वो दौड़ रही थी, लगातार इस वेट को मैनेज कर रही थी, वेइंग में लगातार क्वालिफाई कर रही थी। देखिए, ये उनकी चौथी बाउट है और कल सुबह भी उनका हुआ होगा, वो राइट आई होगी वेट कैटेगरी में, इसलिए उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कल 3 बाउट्स के लिए और फाइनल में पहुंची और आज आकर जब उन्होंने, मेरे को लगता है थोड़ा सा रात को थोड़ा सा भूख लगी होगी या जो भी हुआ होगा, जैसा भी सपोर्ट स्टाफ उनका ध्यान रखता होगा, उन्होंने खाया होगा, थोड़ा सा वेट बढ़ा होगा, ये भरोसा होगा कि हम निकाल लेंगे। और बता रहे हैं कि वो पूरी रात सोई भी नहीं है। दूसरी बात, ये पूरी रात सोई नहीं है और वेट मैनेज करने में लगे हुए थे ये सारे। तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर उनको पता था कि अगर वेट अगर बड़ा हुआ है और अगर नहीं सोएंगे तो और हो सकता है वेट बढ़ जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतने साइंटिफिक सपोर्ट होने के बाद आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि बता रहे हैं कि वो पूरी रात सोई नहीं, सूत्र बता रहे हैं और उन्होंने
पूरी रात जो है जॉगिंग की है, स्किपिंग की है, साइकिलिंग की है वेट रिड्यूस करने के लिए। तो ये सुबह का जो वेट कैटेगरी होता है, नीरज कुमार जो हमारे एक्सपर्ट है, जो कोच है, वो भी बता रहे थे, ये सुबह जब से वेट होना शुरू हो गया है, जो रेसलर खासकर वेट कम करके नीचे की कैटेगरी में खेल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो किस तरीके से अपने वेट को जो है कंसिस्टेंटली 50 किलो में रखे, या अपनी जो भी कैटेगरी है अपनी उसमें रखे, श्रेणी में। तो ये चैलेंज जो पार करना होता है, ये सुबह सुबह टेस्ट पास करना होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और विनेश इसमें फेल हो गई। कठिन तपस्या है समीप, जैसा आप बता रहे हैं, इसे इमेजिन भी अगर हम कर लें तो समझ में आएगा कि कितनी कठिन तपस्या एक जो खिलाड़ी है वो करता है। उसे अपने मूव्स को भी शार्प रखना है, उसे अपनी कुश्ती भी खेलनी है, साथ ही साथ उसे इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका जो वजन है वो बिल्कुल ना बढ़ जाए। आप 100 ग्राम की गुंजाइश भी नहीं दे रहे हैं। 100 ग्राम अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। सीधे तौर पर आप कितना भी अच्छा खेल रहे हैं, आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी उम्मीदों को झटका लगना तय है। और कैसे अब इस देश में रिएक्शन सामने आने लगे हैं, कैसा पूरा देश अब निराशा में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपको बताती हूं, संजय सिंह का जो ट्वीट है वो सामने आया है, सांसद है आम आदमी पार्टी के। वो ये कह रहे हैं कि विनेश का नहीं बल्कि देश का अपमान है। पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार भी करे। ये ट्वीट किया गया है संजय सिंह की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार मैं तो पार्लियामेंट से आ रहा हूँ, क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई हो गई है उसका ओवरवेट की वजह से। चलिए पता करते हैं। वैसे अभी बोल रहे हैं ना यार, अभी इस विषय के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं। हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। अपील करना चाहिए इसके ऊपर। हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ विनेश फोगाट ने, उनके साथियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उनके बेटे करण भूषण सिंह को आप सुन रहे थे, पार्लियामेंट से निकले और वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो पूरे देश के साथ गलत हुआ है। हम देखेंगे कि इसमें फेडरेशन क्या कर सकता है। और जो मांग संजय सिंह की तरफ से उठाई गई है वो ये कि पूरा देश का अपमान विनेश फोगाट के अपमान के साथ हुआ है। 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर विनेश फोगाट जो अच्छी फॉर्म में चल रही थी, जो लगातार अपने प्रतिद्वंदियों को पटक रही थी, उनके साथ अन्याय किया गया है और इसे सरकार को देखना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जरूरत पड़े तो ओलंपिक का बहिष्कार भी करना चाहिए। एक बार फिर हम शोएब के पास चलेंगे। उस गांव में मौजूद हैं जिस गांव की बेटी है विनेश फोगाट, जो पूरा गांव विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है, जिसने विनेश फोगाट की मेहनत देखी है। आप शोएब बताइए जरा, क्या कहना है वहां पर गांव वालों का, उनके परिवार वालों का? कैसे ओवरवेट एक खिलाड़ी हो गया, इस चूक को कैसे देख रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, देखिए गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन उनके घर पर हम मौजूद है विनेश फोगाट के। कुछ देर पहले जो माता जी थी वो यहीं पर थी, लेकिन वो इस उम्मीद में कि आज बेटी का जो मैच है वो देखेगी आकर वापस, इसलिए वो कुछ काम से सोनीपत गई है। तो घर में अभी सिर्फ जो भाभी है विनेश फोगाट की वो मौजूद है। उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रही है कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है इस खबर के बाद। हालांकि वो टीवी कुछ देर पहले देख रही थी, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि इस तरह से विनेश फोगाट के साथ हुआ। तो गाँव के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन गांव जो घर की स्थिति है वो वाकई जिस तरह से सदमा एक कहे कि भाई सदमा लगा है हर किसी को, किस तरह से डिस्क्वालीफाई होना यकीनन किसी को पच नहीं रहा है कि 100 ग्राम वजन आपका बढ़ा और आपने इतनी मेहनत करके आप फाइनल तक पहुंचे, उससे पहले आपको रोक दिया गया। तो अब अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो तो आने ही लगी है। महावीर फोगाट जो गुरु है और ताऊ भी है विनेश फोगाट के, उनसे हमने बात की थी, वो बहुत मायूस है। घर में सन्नाटा पसर गया है। माताजी सोनीपत गई है, जो विनेश फोगाट की माताजी है, तो घर में तो कोई नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण है उनसे भी कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हमारी बात हो। अभी यहाँ जरूर हम ये कह सकते हैं कि कोई नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि जो एक उत्साह था, जो एक खुशी का माहौल था, वो अचानक से गम में तब्दील हो गया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी किसी भी तरह से कि विनेश फोगाट के साथ इस तरह से होगा। जितनी मेहनत उन्होंने की थी और हम सुबह से दिखा भी रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पिछले कई सालों से
लगातार मेहनत की, पहले भी उनके साथ उनके पैर में चोट लगी थी। अब देश की संसद में भी देखने को मिल रहा है, विनेश फोगाट को लेकर ही हंगामा शुरू हुआ है, दिखाते हैं आपको। राहुल जी राहुल जी to speak, sir. Let him speak. You will not allow to speak about why not? Are you not going to allow? Please speak about why not? You please take your seat. Please take your seat. Let him speak. Sir. You please take your seat. Let him speak. You please take your seat. Sir. Speaker, sir. There has been a tragedy in Wayanad. I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. Speaker, sir. Thank you for permitting me. Given a notice on why not, speak only on why not. Well, I'm speaking on Wayanad. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your problem? No, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, speak. बॉडी लैंग्वेज थी सर, ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? राहुल जी, you speak. से बात करिए मंत्री जी, आप सभ्यता से बात करिए, आप सभ्यता से बात करिए, शालीनता से बात करिए। राहुल जी, आप शालीनता से बात करिए मंत्री। Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud. तो देखिए, संसद में भी हंगामा शुरू हो गया है। लगातार विनेश फोगाट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। जानकारी है कि खेल मंत्री दोपहर 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे विनेश को लेकर। आपको बता दें कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मांग उठाई है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कैसे खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर कैसे वो खिलाड़ी जो एक के बाद एक मेडल अपने नाम अर्जित कर रहा था, एक के बाद एक मुकाबला डोमिनेट होकर जीत रहा था, अच्छे परफॉर्म कर रही थी विनेश फोगाट, गोल्ड की उम्मीद पूरे भारत को उनसे थी, वो कैसे ओवरवेट हो गई। तबकि उनके साथ पूरी टीम रहती है, जैसा समीप हमें जानकारी दे रहे थे कि पूरी टीम होती है खिलाड़ी के साथ। आपको कैसे अपना वेट मेंटेन रखना है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है खिलाड़ी को, एक कठिन तपस्या करनी पड़ती है खिलाड़ी को। आप अपना वेट 100 ग्राम से ऊपर नहीं जाने दे सकते, 100 ग्राम भी नहीं बढ़ने दे सकते आप अपना वेट। आप 50 किलो के लिए अगर खेल रहे हैं तो आपको अपना वेट 50 किलो रखना होगा। हालांकि 50 ग्राम का मार्जिन जरूर दिया जाता है कि अगर 50 ग्राम आपका वेट ओवरवेट दिख रहा है, दोबारा खिलाड़ी से कहा जाता है कि आप दोबारा इसका वेट कर सकते हैं, यानी एक चांस और वेइंग का मिलता है, एक मौका जरूर खिलाड़ी के पास होता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम वेट अगर आपका बढ़ जा रहा है तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है। अब इसके पीछे किसकी गलती रही है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आएगा कोचेस की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, तब तक ये जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है कि विनेश फोगाट कैसे ओवरवेट हो गई, 100 ग्राम उनका वेट बढ़ गया। वो विनेश फोगाट जो आज फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी
और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है, कहा है कि विनेश तुम चैंपियंस की चैंपियन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट की हौसला अफजाई की है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा दुख का पहाड़ अगर किसी पर टूटा है तो वो है विनेश फोगाट, जो मेहनत कर रही थी, जिनको उम्मीद थी कि वो जरूर गोल्ड मेडल भारत की झोली में लेकर आएंगी। ऐसे में पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, विनेश यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यानी कि तुम चैंपियंस की भी चैंपियन हो। यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। आप भारत का गुरूर हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है और कहा है कि आप पूरे भारतवासियों के लिए, एक एक भारतवासी के लिए आप प्रेरणा का काम करती हैं। आपने शानदार प्रदर्शन किया है। टुडेज सेटबैक हर्ट्स, आज जो कुछ हुआ उसने दुख पहुंचाया है। आई विश वर्ड्स कुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिस्पेयर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, यानी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई शब्द मेरे पास नहीं है जो इस दुख को बयां में कर पाऊं कि आज कितना दुखी मैं हुआ हूं। पूरा देश आज दुखी हुआ है, लेकिन विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर रूटिंग फॉर यू, यानी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप जितनी स्ट्रांग हैं आप ऐसे ही वापस आइए, पूरा का पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है, विनेश फोगाट के सामने है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है, वो ये कि विनेश फोगाट जो इतनी मेहनत कर रही थी, जैसा मेरे सहयोगी समीप बता रहे थे कि कल की रात वो सोई भी नहीं है, पूरी रात वो मेहनत कर रही थी, पसीना बहा रही थी, जॉगिंग कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनका जो वेट है वो 100 ग्राम कैसे बढ़ गया, इसका जवाब आना अभी बाकी है। बहुत बड़ी उम्मीद जो भारत को थी विनेश फोगाट से, वो उम्मीद अब टूट चुकी है, वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब अलग अलग बातें कही जा रही हैं, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या इसको लेकर कोई हस्तक्षेप भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा? देखिए, इसमें सरकार का तो बहुत ज्यादा मामला नहीं रहा, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से या रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से जरूर कहा गया कि अयोग्यता पर अपील करेंगे। लेकिन आमतौर पर आप देखें तो ऐसे मानक बहुत सख्ती के साथ लागू किए जाते हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है जब सिर्फ कुछ ग्राम की वजह से, लगभग 100 ग्राम की बात बताई जा रही है, तो उसकी वजह से अगर डिस्क्वालीफाई होगी तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा झटका है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके, ट्वीट पे बयान जारी करके विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया और चैंपियन ऑफ चैंपियंस का उसमें ये भी कहा पीएम ने कि और मजबूत होकर आप लौटे वहां से और हमेशा से आप चैलेंजेस को हेड ऑन करती हैं और उम्मीद है कि आप और ज्यादा मजबूत होंगी और आप चैंपियन हैं और देश को आप पर गर्व है। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब विनेश फोगाट सहित पूरा देश एक तरह से बहुत सदमे में है कि सबको ओलंपिक मेडल के को लेकर ये था कि गोल्ड भी जीत सके, आज रात ही उनका फाइनल मुकाबला होना था, लेकिन जैसे ओवरवेट का मामला आया समझा जा सकता है कि देश में किस प्रकार से एक निराशा का माहौल था। उस निराशा के माहौल में विनेश फोगाट खुद उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया और निश्चित तौर पर एक तकनीकी चीज होती है। हमने पहले भी देखा है कि कई बार रेसलिंग में वेट को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाती है, उसको लेकर खिलाड़ी सतर्क भी रहते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 ग्राम के चलते एक कह सकते हैं आपकी ओलंपिक मेडल आते आते रह गया। ठीक है, बहुत बड़ी निराशा है जो इस वक्त पूरे देश के हाथ लगी है। एक उम्मीद थी गोल्ड मेडल की उम्मीद टूट गई जब विनेश फोगाट ओवरवेट हो गई। 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा पाया गया है। 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए वो खेलती हैं, अपनी वेट से वो अंडर वेट आई थी, यानी 3 किलो उन्होंने कम किया था और वो 50 किलो की कैटेगरी में खेल रही थी। बहुत धाकड़ तरीके से खेलती हुई नजर आ रही थी। आज फाइनल मुकाबला था, भारत को उम्मीद थी वो गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, पूरे देश आपके साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। शोएब के पास एक बार चल लेते हैं। शोएब, गांव में तो निराशा छाई हुई है, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। महावीर फोगाट की आंखों में आंसू हमने साफ तौर पर देखे। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप हर चैलेंज को एक बखूबी तरीके से आप निभाती हैं, चाहे खेल का मुकाबला हो या संघर्ष करना आपका हो। बिल्कुल, हर कोई सदमे में है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को दुख हुआ है। गांव के जो लोग हैं, जिन्होंने बचपन से विनेश फोगाट को बड़े होते हुए देखा और उनका संघर्ष भी देखा, उनसे बात करते हैं। उम्मीद थी क्या इस तरह से कि भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? बताइए, कल 3 कुश्ती जीती। उम्मीद तो गोल्ड की थी, हमें तो गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ डिस्क्वालीफाई ये तो है ना, कुछ न कुछ कहीं कुछ चीटिंग वगैरह हुई है या फेडरेशन की लापरवाही है या जालसाजी। वो तो जब इसके है ना
पीएम हाउस से प्रधानमंत्री बल्कि खुद इसमें अगर इंटरफेयर करें तो वो बेटर रहेगा। प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करके जांच कह रहे हैं आप? बिल्कुल जांच करनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो कल तक है ना, कल रात को इस पूरे देश में है ना इतनी खुशियों का माहौल था कि है ना एक गोल्ड कन्फर्म आ रहा है जिसके हम पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे। और जब सुबह है ना ये बताया जाता है कि ओवरवेट 100 ग्राम, जो कि है ना उसमें है ही नहीं, कहीं भी कोई लोगों के अंदर ही नहीं है कि आप सुबह उसका वेट कराओ। कुश्ती से पहले वेट होता है, लेकिन अभी सुबह का वेट का क्या मतलब है? फाइनल से पहले ही वेट आप कह रहे हैं कि इतनी देर पहले कराया? जी जी जी। ये तो बहुत बड़ा एक सदमा है पूरे देश के लिए और गांव के लिए, लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो और ज्यादा। भाई कल तो इतने राजी हो रहे थे, रात ने खुशी थी, तड़के उठे थे अगले भाई आज कि हम पटाखे लावांगे कि हम और करांगे, सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन बस बुझो ना बहुत जुल्म हो गया। पटाखे देखिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से गमगीन माहौल है, लोगों की आंखों में आंसू है और देश भर में लोग इसी तरह से जो अपने इमोशंस का इजहार है वो कर रहे हैं। गांव में तो खुशी का एक माहौल था, जाहिर सी बात है भाई, खुशी का माहौल था, पूरे देश में ही खुशी का माहौल था। अभी ऐसा हो गया कि बस इनकी फेडरेशन की कुछ ना कुछ कमी है जो इतना पहले वेट ले लिया, नहीं तो कुश्ती से 1-1.5 घंटा पहले होता है वेट तो सब कुछ। पर इन्होंने, इनकी साजिश है, इसके पीछे लगे हुए हैं कितने दिन से। पहले दिल्ली भी इन्होंने कुछ नहीं किया, उधर पूरी मीडिया भी थी, उधर प्रशासन कभी ऊपर कभी नीचे, तभी ठीक है। आप शोएब, जो गांव वालों की उम्मीदें हैं वो टूटी हैं और